सिरोही जिले के अर्जुन मेघवाल ने जीता गोल्ड मेडल। 8वीं इंडो नेपाल प्रतियोगिता में दिखाया अपना जलवा। 3 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट 30 सेकंड में की पूरी। मैंने गोल्ड मेडल जीता तो 9.30 सेकंड आई थी। मुझे लगा नहीं था इतनी आएगी, पर आ गई 9 मिनट 30 सेकंड। घर पे सब खुशियों का माहौल था। सब जने मेरा वेट कर रहे थे कब आए जी। मेरा ड्रीम रहेगा जो 4 साल में एक बार होता है पेरिस ओलंपिक, उसमें मैं 3000 मीटर में ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव का कार्य है कि अलग अलग चीजों को, मारवाड़ की विशेष चीजों को प्रस्तुत किया जाए। मारवाड़ की अनोखी प्रतिभा, जैसा कि हम कहते हैं कि मारवाड़ लाइव, मेरे से पहले भी जो एंकर थे उन्होंने भी इंटरव्यू किया है, कहा है कि कोयले की खदानों से हीरो को तराश कर निकाला जाता है। तो एक ऐसे हीरे, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे खिलाड़ी जो देवनगरी सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के जनापुर गांव के निवासी, जिन्होंने 8th इंडो नेपाल चैंपियनशिप 2025 जो 8वीं चैंपियनशिप हुई उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया और पूरे जिले का नाम रोशन किया। जी हाँ दर्शकों, मेरे साथ में मौजूद है जनापुर की धरती के अर्जुन मेघवाल। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका। क्या हाल चाल है अभी आपका? बस बढ़िया। सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपके साथ में, कब पहुंचे आप वहां से? जब समापन हुआ घर कब आप आए? मैं 2 तारीख को यहाँ से गया था जी, और 13-12 को घर पे आया था। सुबह 12 को घर पे आए। 12 को जब घर आए तो क्या स्थिति थी, क्या माहौल था घर पे? घर पे सब खुशियों का माहौल था। सब जने मेरा वेट कर रहे थे कब आए जी। और 10 बजे की ट्रेन थी जी। और लेट हो गई 4 घंटे ट्रेन, तो 2 बजे घर पहुंचा। ट्रेन भी लेट हो गई? 4। बोला आपके इंतजार करने वालों की संख्या तो कम नहीं हुई उसके बाद भी? नहीं उतनी थी, सब बैठे थे तो भी संख्या उतनी ही थी। शुरू से कहानी को शुरू करते हैं कि सबसे पहला तो आप गोल्ड मेडल जीते हैं आप। ये अभी की स्थिति हो गई, कौन सी स्पर्धा में आप गोल्ड मेडल जीते हैं? मैं अपनी मेहनत, लगन और मेरे स्पोर्ट कोच के सपोर्ट, भरत कोहली जी और मेरे पापा के सपोर्ट से बचे। जी। कौन सा खेल था आप जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? एथलेटिक्स 3000 मीटर। एथलेटिक्स 3000 मीटर। 3000 मीटर जो दौड़ थी वो आपने जब गोल्ड मेडल जीते तो क्या टाइमिंग आया था आपका? मैंने गोल्ड मेडल जीता तो 9.30 सेकंड आई थी। मुझे लगा नहीं था इतनी आएगी, पर आ गई 9 मिनट 30 सेकंड। आप ये खेलकूद के मामले में जो आपने ये बड़ी उपलब्धि जरूर हासिल की है और ये सच में एक गौरवान्वित करने वाला पल है आपके लिए। चर्चाएं करें तो आपके स्कूली शिक्षा या पढ़ाई वगैरह ये कहाँ से हुई है? मैंने 1 से 5 यहाँ पर आनंद विद्या मंदिर से की थी। आनंद विद्या मंदिर जनापुर में ही? जी। आपका गांव है जो जनापुर? हाँ। और फिर 2 साल पिंडवाड़ा नवीन आदर्श विद्या मंदिर से। पिंडवाड़ा नवीन आदर्श में? जी। और 7 से 10 तक की थी जनापुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और 11-12 के बाद साइंस ली थी तो पिंडवाड़ा गया था। जी। 11-12 आपने वहां से की, यानी कि 10 तक आप वापिस यहाँ पढ़े। तो जब स्कूल में आप यहाँ पर थे तो पहली बार स्कूल में आप कब गए टूर्नामेंट में? कब आपको लगा कि मुझे एथलेटिक्स में जाना चाहिए? ऐसा मुझे एथलेटिक्स में 7th क्लास से स्टार्ट करना था, बट मैं सॉफ्टबॉल खेलता था, मेरा प्रोफेशनल गेम है जी। तो सॉफ्टबॉल में मैं 3 साल सॉफ्टबॉल में गया जी। फिर पिंडवाड़ा जाके एक बार एथलेटिक्स में गया जी। फिर मुझे लगा कि इसमें मेरा करियर बन सकता है, तो मैंने वहाँ से तैयारी की और वहाँ कोई पोजीशन तो लगा नहीं जी। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो पिंडवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से आप गए थे स्कूल टूर्नामेंट एथलेटिक्स में? ये कौन से साल में, कब गए थे? ये मैं गया था 11th 2023 में। जी। 1 साल पहले, 1-2 साल पहले जस्ट आप गए। और कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा था जी। मुझे लगा छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे धीरे धीरे ख्याल आया कि इसमें मेरा करियर बन सकता है, तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी जी। फिर धीरे धीरे मेरा टाइमर बच्चा लगा और मैंने चालू कर दी रनिंग जी। क्या शेड्यूल था आपके? रनिंग आपने जो स्टार्ट की, आपने जब दौड़ते थे यहाँ पर तो लगभग रोज का कितना किलोमीटर दौड़ते थे, क्या टाइमिंग लेते? मैं 5 किलोमीटर रोज मेरे हिल रनिंग करता था, जिसकी 16 मिनट आती थी। हिल रनिंग कर रहे थे? हिल रनिंग के लिए आसपास में कहाँ जाते थे आप? नांदिया, यहाँ पर रोड बनाया। नांदिया? यहाँ से रोड। कौन सा ये नया रोड जो बना है जनापुर से नांदिया वाला? ये रोड आप ये करते हैं? ये कितना किलोमीटर ये ऐसे 4 किलोमीटर है और मैं प्रॉपर ऋषेश्वर महादेव मंदिर है वहां तक दौड़ता था। तो 5 जनापुर से ऋषेश्वर जी महादेव जो मंदिर है वहां आप जाते थे नांदिया। रोज का ये रनिंग शेड्यूल था आपका जी।
तो कभी कभार आप रोड रनिंग करते थे, उसके बाद कभी फिर क्या उसके शेड्यूल? अभी मैं अपनी टाइमिंग देखने के लिए ग्राउंड में जाता था, पिंडवाड़ा हाई कहाँ जाते थे? हाई सेकेंडरी में? ट्रैक बना हुआ है। जी, हाई सेकेंडरी में भी नया नया जो ट्रैक बना है अभी। वहाँ पर अपनी टाइमिंग देखने के लिए। जी, उस वक्त क्या टाइमिंग आता था जब शुरुआत में थे तब? 3000 मीटर की टाइमिंग थी, 12:04 थी। हम्म, फिर मैंने धीरे धीरे कम कर दी और मेरे नेशनल उत्तराखंड में हुआ था, उसकी टाइमिंग थी 10:12। तो ये जो इंडो नेपाल एड जो चैंपियनशिप हुई है इंटरनेशनल, तो इसकी आपको जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली? इसकी जानकारी मेरे कोच भरत कोहली ने दी। भरत जी कोहली, कहाँ से है भरत जी कोहली? वो रेवदर में दत्ताणी में। दत्तानी से है। उनसे संपर्क कहाँ हुआ आपके पहली बार? पहली बार हम सॉफ्टबॉल खेलते थे जी। तो वो टीम लेके आते थे वहाँ से। कहाँ खेलते थे आप सॉफ्टबॉल? सॉफ्टबॉल पिंडवाड़ा, पहले जनापुर से 2 साल खेला था। स्कूल से? हाँ जी। और फिर हाई सेकेंडरी से खेला था। जी, पिंडवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो वहाँ उनसे भरत जी कोहली से आपका संपर्क हुआ? जी। फिर वहाँ से ये संपर्क चला, उन्होंने आपको बताया कि ऐसा टूर्नामेंट भी कुछ हो रहा है? उन्होंने बताया। जी। तो पहली बार इसकी जब आपको जानकारी मिली तब आप कहाँ गए थे सबसे पहले इसके लिए टूर्नामेंट? इसके लिए मैंने शिवगंज ट्रायल दिया था। शिवगंज? कितने बच्चे आए थे वहाँ पर? लगभग 30-40 बच्चे आए थे। 30-40 बच्चे आए थे। आपके 3000 मीटर इसमें इस स्पर्धा में कितने थे? इसमें 16 बच्चे थे। 16 बच्चे। उसमें आप फर्स्ट आए? हाँ, उसमें फर्स्ट आए। जी। उस वक्त क्या टाइमिंग था? उस पर टाइमिंग था लगभग 10:31-32। 10:31-32। वहां से आपका सिलेक्शन हो गया? वहाँ से सिलेक्ट। शिवगंज जो ट्रायल हुआ, फिर वहां से फिर आगे कहाँ गए? रुड़की उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड गए आप। और कौन कौन सा आपके साथ में थे यहाँ से? यहाँ से तो मैं ही था, अब मेरे एथलेटिक्स कैंप में जी। और बाकी भरत जी कोहली वो अपने दूसरे प्ले लेके आए थे, बैडमिंटन वगैरह। तो इसमें और कौन कौन से खेल होते हैं इसमें? इसमें ऑल ऑफ द मैच सारे होते हैं, अलग अलग स्टेट में इसके टूर्नामेंट होते हैं और नेशनल के लिए यूपी होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब बैडमिंटन का हुआ वो हमारे उत्तराखंड में और वो वगैरह होते हैं, और क्रिकेट वगैरह वो अदर स्टेट में होते हैं जी। और वहाँ से सब सिलेक्ट होके सब आते हैं आगे इंडो नेपाल चैंपियनशिप। इसमें जैसे पार्टिसिपेट आप करने गए तो इसकी कोई फीस वगैरह वहाँ कोई ली गई या फिर? हाँ, फीस ली गई जी। वो रजिस्ट्रेशन फीस वो रेगुलर होती है। रेगुलर रजिस्ट्रेशन फीस तो होती है, शुरुआत में होती होगी। हाँ, सो वो फिर हमारा कार्ड बन के आ जाता है। ये सब गवर्नमेंट होता है। फिर बाकी सुविधाएं सब वहाँ खाना पीना रहना वगैरह वो सब उनके ऊपर होता है, सब उन्हीं की सुविधाएं होती है सब आगे से। जी। तो अभी नेक्स्ट जो इसमें आपका जो प्लानिंग है कि यहाँ तक तो आप पहुंच गए, तो अर्जुन आपका आगे आपने क्या सपना देखा हुआ है इस फील्ड में? मेरा फील्ड में सपना ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना है, ये सोच लिया आपने? हाँ, सोच लिया, करना भी है। करना है ये? हाँ, ठान लिया है। हाँ। अभी आपकी क्या पढ़ाई चल रही है? मेरे सुमेरपुर से DMLT चल रही है, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए। तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए या फिर आगे स्पोर्ट में जाने के लिए आप क्या रास्ता ढूंढेंगे? जैसे एक ही आपको रास्ता मिला, अब जैसे स्कूल टूर्नामेंट में भी आप गए थे तो वहां से आप आगे नहीं पहुंच पाए या वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, अभी आप ऐसा किन से टूर्नामेंट का किसका सहारा लेकर आप वहां पहुंच सकते हैं? जैसे इसके माध्यम से तो आप पहुंचे, क्या इसके माध्यम से और कहीं आगे पहुंचने का भी आपके पास रास्ता है? इसके माध्यम से तो इसके और टूर्नामेंट 8 हुए तो 9 इंडो नेपाल चैंपियनशिप होगी, उसमें भी जाना है। और आगे साथ मेरे भरत जी कोहली है कोच, वो मुझे सहारा देकर आगे खिलाएंगे। जी। कोच का आपके बहुत बड़ा पूरा योगदान, मैं यहाँ तक पहुंचा इस पोजीशन पे हो जाए सब मेरे कोहली, भरत जी कोहली। भरत जी कोहली जो कोच है वो खुद स्पोर्टमैन है, खुद खेलते हैं, उनके आर्मी की ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है। जी। उनके घर वाले भेजते नहीं, एक लौता है वो भी। आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है? इससे ही पड़ा है जी, वो भी इससे ही, इस सर्टिफिकेट से डायरेक्ट CRPF में। जी। और इस बार इस प्रकार की टूर्नामेंट की जानकारी शायद ही यहाँ पर बहुत से लोगों को होगी इस बारे में। मतलब ज्यादातर हरियाणा गवर्नमेंट, बस ये मतलब पूरी पोजीशन हरियाणा गवर्नमेंट से होती है और ज्यादातर स्पोर्ट में हरियाणा वगैरह दिल्ली वो होते हैं, तो ज्यादातर वहाँ के प्लेयर आते हैं। राजस्थान में इतना स्पोर्ट का महत्व नहीं होता जी, तो कम ही बच्चों का होता है। आपकी अगर वहाँ की अपन रनिंग की मैच की चर्चा करें, आपने जब उत्तराखंड आपने पार्टिसिपेट किया, उत्तराखंड में क्या स्थिति थी जब 3000 मीटर दौड़ थी? आपके सामने और कितने लोग थे? यहाँ से मेरे सामने 30 लोग थे, फिर 2 पार्ट। वो कहाँ से थे? सभी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में नहीं थे, वो अलग अलग स्टेट से, जितने ऑल ऑफ स्टेट है इंडिया के जी सब प्लेयर थे। तो यहाँ से जैसे अपन कहे कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट से या फिर पूरे राजस्थान से आपका सिलेक्शन हुआ वहां पर? हाँ, पूरे राजस्थान से। पूरे राजस्थान से। फिर पूरे राजस्थान से वहां जो सिलेक्शन हुआ, वहां पर बाकी स्टेट के अलग अलग स्टेट के भी आपके सामने सब आए? हाँ, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल। वहां पर सभी जो राज्य है, सभी राज्यों से जो जिनका सिलेक्शन वो वहां है, हाँ, उनके बीच में आप वहां पर भी फर्स्ट आए? हाँ,
अब वहां पर फर्स्ट आए? नहीं, वहाँ जी। पर उत्तराखंड में मैं सिल्वर मेडलिस्ट सेकंड आया था। आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे वहां पर, तो फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन हुआ फिर वहां पर इंटरनेशनल इंडो नेपाल। इंडो नेपाल में हुआ, फिर इंडो नेपाल में आपने पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो इंडो नेपाल में जब आप उत्तराखंड का बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप सेकंड पे आए, सिल्वर मेडल जो था। गोल्ड पर जो आए थे वो वहां इंडो नेपाल में उनका क्या हुआ फिर 3000 मीटर दौड़ में? गोल्ड में आए थे। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस 1 महीना बचा था, हमारे प्रैक्टिस के लिए दिया था जी। उन्होंने। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो फर्स्ट आया है हाँ, और बहुत अफसोस हुआ। लगभग 1 सेकंड का अंतर रहा था हमारे बीच। जी फिर वो फर्स्ट आया और मैंने बहुत अफसोस किया, गोल्ड आना चाहिए, सिल्वर कैसे आ गया। जी। फिर मैंने 1 महीने मतलब जिसमें स्कैम में 2 घंटे देता था उसकी जगह 4 घंटे दिए। फिर महीने भर मेहनत की और उसको पीछे छोड़ दिया। वाह, सच में यार, ये मतलब तारीफ के काबिल है कि आप वहां पर फिर दोनों का आपका वहां सिलेक्शन हुआ। हाँ, तो वहां पर आप दोनों ने साथ में 3000 मीटर में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, साथ में। और सामने से नेपाल से कितने खिलाड़ी थे? मतलब पूल वाला पर 16 बच्चे थे। 16 बच्चे थे 3000 मीटर में। हाँ, 16 बच्चे थे। जी, तो एक साथ दौड़ाया था सबको। सबको एक साथ दौड़ाया था वहां पर। और वहां पर फिर आप? वहाँ पर गोल्ड मेडल है। मैंने पहले ही राउंड में गैप दे दिया था 600 मीटर का। जी। मुझे लगा इतने से साथ में नहीं होगा, लास्ट में खींचना पड़ेगा इतनी है। तो पहले ही राउंड में मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। ग्रेट। मैं जानना चाहूंगा आपके परिवार के बारे में कि अर्जुन आप यही के आप निवासी, जनापुर के निवासी। पिताजी का क्या नाम है आपका? दरगाह राम जी मेघवाल। क्या करते हैं पिताजी? पत्थर गढ़े का काम। पत्थर कढ़ाई का काम काज करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? मैं एक ही हुआ, 4 बहनें हैं। आप एक ही हो, 4 बहनें हैं। तो आपको जब भेजा तो मम्मी ने मना नहीं किया आपको? बहुत मना किया था। खेल दौड़ने का भी मना करती है। दौड़ने का भी मना करते हैं? हाँ, ऐसा पूरा शरीर ऐसा है और खाना भी नहीं खाता। खाना भी नहीं खाते। तो रनिंग करने वालों को ज्यादातर शरीर इस प्रकार का ही होता है। मतलब मेरे दिमाग में ही चलता है, मुझे दौड़ना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक में। घर वाले, पापा ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी तो मना ही बोलती है नहीं जाना। माँ का प्यार अलग ही होता है। हाँ, फिर पापा ने सपोर्ट करा तो इस पोजीशन पे आया। फिर पापा भी नहीं मान रहे थे तो हमारे कोच ने बात की बहुत। कोच ने कहा ये बहुत मेहनत करता है, इस स्तर पे आया है, तो पापा ने भेज दिया। जी। फिर बड़े पापा का लड़का, उन्होंने सारी, वो टीचर है जी। तो उन्होंने सारी जानकारी निकाल के मुझे वहाँ भेजा। जी 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 जी। तो फिर आप जीत कर आए, फिर मम्मी के सामने जब आए तो क्या रिएक्शन था मम्मी? मैं बहुत रोया। आप बहुत रोए? बहुत रोया। मम्मी का क्या रिएक्शन रहा उस पर? वो भी रोने के बाद इतने लोगों के सामने रोई थी। कहाँ स्थित थी वो? वहीं रेलवे स्टेशन के वहीं या घर आए तब? नहीं, घर आया तब वो सब फैमिली मेंबर ऑल, पूरा जनापुर गांव मेरा वेट कर रहा था यहाँ कैंप स्टेशन के बाद। टेम्पो स्टैंड पर कितने लोग होंगे? लगभग 400 पूरा जनापुर, सैकड़ों की संख्या में लोग। हाँ, और हमारे समाज के भी सब आए थे। मारवाड़ लाइव भी आपको बहुत बहुत इस प्रकार की शुभकामनाएं देता है कि ऐसी प्रतिभाएं गांवों से निकलकर आप उस मंच तक पहुंचे और भी नाम रोशन करें। ये आप सभी की शुभकामनाएं रहेंगी। अंत में मैं यही जानना चाहूंगा एक बार फिर दर्शकों के सामने, या आपका खुद का कमिटमेंट रहेगा लाइव लोगों के सामने, ताकि आप अपने सपने को मजबूत करना चाहें। क्या ड्रीम, क्या सपना अर्जुन मेघवाल रखते हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में खुद को उस पौधे पर, उस पद पर देखना चाहते हैं? मेरा ड्रीम रहेगा जो 4 साल में एक बार होता है बाहर, पेरिस ओलंपिक, उसमें मैं 3000 मीटर में ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ जो आज तक कोई नहीं तोड़ सकता। ग्रेट, शुभकामनाएं। अंत में एक और सवाल कहना चाहूंगा कि अर्जुन, आपकी उम्र के बहुत से युवा साथी यहाँ पर है और बहुत से मिलने वाले हैं आपके साथ में, आपके साथ पढ़े होंगे, सब साथ में रहे होंगे। उन भाइयों को, उन सभी साथियों को, या गांव में बहुत सी जगह आप कह रहे हैं कि पापा पत्थर गढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हैं जो घर नहीं छोड़ पाते हैं या फिर उस घर की ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि वो निकल नहीं पाते हैं, तो उन सभी को क्या कहना चाहोगे कि उनके अंदर भी हिम्मत आए और वो भी एथलेटिक्स की तरफ भी अपना रुझान करे और इस प्रकार से नाम रोशन करे? मैं कहना चाहूँगी जो भी हमें इस कंडीशन में, जो जिसके फैमिली मेंबर इतना हाई लेवल के नहीं है, सब लो क्वालिटी के होते हैं, तो उसमें वो मतलब अपना करियर बनाने के लिए स्पोर्ट को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो फीस लगेगी थोड़ी, पर जिस तरह मेहनत करेंगे, मेडल लाएंगे, देश के लिए जीतेंगे, तो इज्जत के साथ पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वापस, मान सम्मान के साथ। हाँ, दोनों। सम्मान के सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। मैंने मतलब 15,000 मेरे फीस भरी थी, तो मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, मुझे मेडल लाना है बस। और 15,000 मतलब यहाँ पर मैं आया तो इतनी इज्जत दी सबने, गांव वालों ने, हमारे समाज वालों ने, तो 15,000 नहीं, मुझे मेरी इज्जत लगी, मेरे मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन हुआ। मैंने पापा को, मेरे कोई जानता नहीं था, इतने लोग आज मेरे नाम से मेरे पापा को जानते हैं। वाह, तारीफ के काबिल है कि आप जिस प्रकार से जीत कर आए, जिस प्रकार से आपने नाम रोशन किया,
सच में तारीफ के काबिल है। मैं यही चाहूँगा और एक बार चाहूँगा कि आप दर्शकों को मेडल जरूर बताएं आपका। देखिए दर्शकों, ये मेडल है और ये है हम सभी के प्यारे अर्जुन मेघवाल, जिनके लिए आप जरूर कमेंट करें और बताएं किस प्रकार का जोश और जुनून रहा और कितनी प्रतिभाएं, कैसी प्रतिभाएं आपके आसपास में मौजूद है, हमें बताएं। मारवाड़ लाइव उनको मंच देगा और उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का कार्य करने के लिए हम तैयार है। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगोर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।